शेयर बाजार कल की गिरावट के बाद आज 4 फरवरी को शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर 1 महीने की रोक लगाने की खबर के बाद दलाल स्ट्रीट आज झूम उठा। सेंसेक्स ने जहां 1400 अंकों की उड़ान भरी, वहीं निफ्टी उछलकर 23,700 के पार पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। छोटे और मझोले शेयरों ने भी निवेशकों को खूब फायदा कराया। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.35% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.20% बढ़कर बंद हुआ। एफएमसीजीज को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। सबसे अधिक तेजी कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, मेटल, एनर्जी और ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1397.07 अंक या 1.81% की तेजी के साथ 78,583.81 अंक पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 378.20 अंक या 1.62% बढ़कर 23,739.25 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 4 फरवरी को बढ़कर 425.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 2 फरवरी को 419.54 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.7 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें लर्सन एंड टुब्रो के शेयरों में 4.76% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.28% से लेकर 3.83% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी आईटीसी होटल्स का शेयर 4.16% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं जोमेटो, नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा के शेयरों में 0.11% से लेकर 1.57% तक की गिरावट देखी गई। 5 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि मजबूत ग्लोबल रुझानों के बाद निफ्टी ने सकारात्मक शुरुआत की और पूरे दिन बढ़त बनाए रखा। कारोबार के अंत में ये 378.20 अंकों की बढ़त के साथ 23,739.25 पर बंद हुआ है, जो इसके दिन का उच्चतम स्तर भी है। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इनमें पीएसयू, बैंक और एनर्जी सबसे आगे रहे। ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी रही। मिड और स्मॉल कैप में 1.56% और 1.09% की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी ने 23,500 के अहम स्तर को पार करते हुए एक मजबूत बुलिश पैटर्न बनाया। ये लेवल अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन निफ्टी को 24,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। टॉर्स कॉर्पोरेट एडवाइजर सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट अमित शाह ने मनी कंट्रोल से कहा, जब तक ट्रंप की ओर से वॉलेटिलिटी लाने वाला कोई और बयान नहीं आता, तब तक बाजार में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। फिलहाल ट्रंप के असंगत बयानों के कारण ग्लोबल इक्विटी बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। अगर टैरिफ का मुद्दा सुलझ जाता है तो बाजार की दिशा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर निर्भर करेगी। बाजार के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हुए स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ शोध विश्लेषक संतोष मीना ने कहा कि अच्छी बात यह है कि पिछले कारोबारी सत्र में शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी अहम मूविंग एवरेज और 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज जैसे सपोर्ट स्तरों को बचाए रखने में कामयाब रहे। ऐसी उम्मीद है शॉर्ट टर्म में निफ्टी 23,800 और उसके बाद 24,000 की ओर बढ़ सकता है।